हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत है। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद, जय भारत। जैसा कि जो क्लासेस चल रही लगातार 12th की, वो फिजिक्स की न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल की चल रही है। जो कि मैंने बताया था कि शुरुआत से न्यूमेरिकल होंगे, लगभग 8-10 क्लास, 12 क्लास हो चुकी होंगी। और अभी तक न्यूमेरिकल पार्ट 1 तो न्यूमेरिकल हो चुके हैं। लगभग मैंने कंटिन्यू जो क्लास ली है 10-12-13 क्लासों में, पार्ट 1 जितने भाग है, लगभग 1 से लेकर 12 चैप्टर तक, उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल थे, सब करा चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा हो वो देख सकते हैं। और उतनी क्लास देख लोगे तो आप मान चलिए न्यूमेरिकल के लिए उतने में से ही आ जाएगा पेपर में। हाँ, वो बात अलग है कि थोड़ी बहुत डिजिट इधर उधर चेंज रहती है, बाकी मान चलिए पूछा उसी तरह ही जाएगा। ठीक है। अब आते हैं, देखो पार्ट सेकंड में जो प्रकाशिकी चैप्टर है, इससे तो मेन तो पेपर में डेरिवेशन ही आता है इससे। जैसे लेंस मेकर सूत्र हो गया, दो पतले लेंस को संपर्क में रखा जाता है, वो हो गया है ना। अवतल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन हो गया, उत्तल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन हो गया, प्रकाशिक तंतु हो गया, प्रिज्म हो गया, है ना। और संपोषी व्यतिकरण हो गया, विनाशी व्यतिकरण हो गया, है ना। और इधर आपका विवर्तन हो गया। मान चलिए उसमें इधर जो प्रकाशिकी है, इधर से मान चलो आपकी थ्योरी बहुत पूछी आती है। मेन थ्योरी है, डेरिवेशन है ना। इधर से प्रकाशिकी से डेरिवेशन और थ्योरी ही पूछी आनी है। बाकी पेपर ऐसे ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल पूछा गया है। 2 नंबर में पूछा गया, 2023 से 24 में पूछा गया है। तो न्यूमेरिकल भी पूछे आते हैं, पर छोटे छोटे पूछे आते हैं जो इजिली हो जाते हैं, है ना। तो जो न्यूमेरिकल है इंपॉर्टेंट प्रकाशिकी के, उनको मैं करा देता हूँ। बाकी प्रकाशिकी के बाद सीधा जो चैप्टर आएगा प्रकाश वैद्युत आएगा। और लगभग प्रकाशिकी में 3 क्लासें लेंगे प्रकाशिकी की, जिसमें जितने भी न्यूमेरिकल है इंपॉर्टेंट सब कवर हो जाएंगे। ठीक, आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या बोला है, प्लस का 5D तथा माइनस का 3D। प्लस का 5D का मतलब क्या होता है, डी होता है डायोप्टर। आगे बोला है माइनस का 3D क्षमता लेंस के संपर्क में रखेगी, मतलब कि जो लेंस है, लेंस की क्षमता दे रखी है, क्षमता को लिखते हैं पावर पी, है ना। तो गिवन दैट करके लिख देंगे यहाँ पे, गिवन दैट क्षमता दे रखी है क्या। देखो लेंस है, उसकी दो क्षमता है, एक क्षमता ये है, क्षमता ये है, मतलब P1 दे रखा है कितना, प्लस का 5D, और P2 दे रखा है क्या, माइनस का 3D। ठीक, रखे है। आगे बोला है इसकी निकालना क्या, नंबर 1 क्या निकालना है, फोकस दूरी। नंबर 2 क्या निकालना है, लेंस की क्षमता। मतलब संपर्क में रखने के बाद इस लेंस की क्षमता क्या होगी। तो पहले क्षमता निकाल लेते हैं। क्षमता पी बराबर फॉर्मूला होता है मेरे पास। पी बराबर तो फॉर्मूला होता है P1 प्लस का P2। P1 का मान क्या दे रखा है 5, और P2 का मान माइनस का 3। 5 से 3 जाएगा, बचेगा 2D। तो जो क्षमता आ गई आपके पास संयुक्त लेंस की, वो कितनी आ गई, प्लस का 2D आ गई। बाकी आगे प्लस लिखा नहीं जाता है, प्लस का है। अब प्लस का है, इसका मतलब ये कौन सा लेंस है आपके पास, उत्तल लेंस है ना। फिलहाल क्षमता वाले जो क्वेश्चन आते हैं पेपर में, वो हाई स्कूल की दृष्टि से तो इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा। हाई स्कूल में तो मान चलिए इस बार भी पेपर में क्षमता वाले क्वेश्चन पक्का आएंगे, चाहे पूछे लेंस की क्षमता क्या है, मात्रक क्या है, जैसे न्यूमेरिकल दे देता है ना। बाकी इंटर में भी पूछा गया है। अब देखो पूछा जा रहा है क्या, इसकी फोकस दूरी। तो पी इक्वल टू क्या होता है, 100/f, वो भी सेंटीमीटर में। तो f सेंटीमीटर में क्या आ जाएगा, 100/p। तो 100/p का मान क्या है, 2। 2 एक कम, 2 2 पंचे 10, कितना आ गया, 50 सेंटीमीटर। ठीक, ये आपके क्या आ गए, फोकस, है ना। तो फोकस कितना आ गया, 50 सेंटीमीटर। और लेंस की क्षमता कितनी आ गई, प्लस का 2D। ठीक, ऐसे ही अब अगर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, अगला क्वेश्चन लेके आते हैं। मतलब जो पेपर में पूछे जाते हैं प्रकाश से छोटे छोटे नंबर पूछे जाते हैं, ज्यादा बड़े नहीं पूछेंगे, छोटे छोटे आते हैं। बाकी मैंने बताया इससे मेन आपका डेरिवेशन है और थ्योरी है, ये आप जरूर तैयार कर लेना। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं इस क्लास के। क्वेश्चन बोल रहा है क्या, क्राउन कांच का एक समावतल लेंस है ना, बनाना है। समावतल मतलब होता है कि, है ना, जिनकी त्रिज्या लगभग समान होती है। लेंस की पृष्ठों की त्रिज्याएं कितनी रखी जाए कि लेंस की क्षमता, बनाना है कि लेंस की बोला है त्रिज्या कितनी रखी जाए कि लेंस की क्षमता माइनस का 2.5, माइनस का 2.5 डी हो जाए। फिर आगे बोला क्राउन का कांच का अपवर्तन दे रखा है 0.6। ठीक, मतलब लेंस की त्रिज्या मतलब निकालना क्या है हमको, गिवन दैट करके लिख देंगे यहाँ पे। क्या निकालना है हमको,
देखो दे रखा है हमको R1 बराबर दे रखा है, R1 का मान निकालना है और त्रिज्या R2 मान निकालना है। और क्या दे रखा है, लेंस की क्षमता P बराबर दे रखा है माइनस का 2.5D। आगे अपूर्णांक n बराबर दे रखा है 1.65। ठीक, अगर बात करें फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, 1/f इक्वल टू होता है n माइनस का 1/r1 माइनस का 1/r2। ठीक, ये आपने सूत्र पढ़ा होगा ना, ये आपका लेंस मेकर सूत्र है, जो कि ना ये सूत्र इंपॉर्टेंट भी है। और ये इसका जो डेरिवेशन है ये आप लोग देख लेना जरूर। मान के लिए 100% उम्मीद है कि 2026 में इसका डेरिवेशन आने की उम्मीद है, इसका डेरिवेशन आएगा। ठीक है, इसको देख के जाना। ठीक, अब देखो मान लेते हैं जो त्रिज्या है R1 को मान लेते हैं क्या, यहाँ पे -r और R2 को मान लेते हैं क्या r, क्योंकि जो समावतल होता है उसकी जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, समान होती है, बराबर होती है आपस में। ठीक, अब देखो भाई यहाँ पे n का मान अगर हम लोग यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1.65 माइनस का 1। R1 का मान क्या रखोगे माइनस का 1/r, R2 का माइनस का 1/r। यहाँ f का मान निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू होता है क्या 1/f, या f इक्वल टू हो जाएगा 1/p। मान रखेंगे तो हो जाएगा 1/p का मान 2.5। ठीक, पर अगर सेंटीमीटर में निकलेगा तो ऊपर जो जीरो बढ़ा देंगे तो यहाँ तो जीरो आ जाएंगे ऑलरेडी, 5 हटा देंगे एक जीरो और आ जाएगा। काटेंगे इसको 5 हम 25, 5 दूनी 10, 5 कम 5, 5 चौको 20, कितना आ गया 40, मतलब आ जाएगा 1/40। तो इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 0.65। दोनों को देखो यहाँ पे बराबर है तो आ जाएगा माइनस का 2/r 1/40। गुणा कर देंगे इसका तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 13, 2 दशमलव तो 2 दशमलव, माइनस का आ जाएगा यहाँ पे क्या r, और यहाँ आ जाएगा 1/40। फिर ये गुणा कर देंगे यहाँ पे तो आ जाएगा r बराबर माइनस का 1.3 गुणे 40। गुणा करेंगे कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे 13 चौको 52, 13 चौको कितना होता है 52, तो आ जाएगा 520। एक नंबर दशमलव लगा देंगे, माइनस आगे लगा देंगे, ये कितना आ गया सेंटीमीटर। ये अपने पास क्या हो गया आंसर। ठीक, देखने में क्वेश्चन आपको लग रहा होगा छोटा 2 लाइन का है, पर ये पेपर में पूछा गया। देखो मैंने लिखा भी है कि 2023 में पूछा गया है ये न्यूमेरिकल, और लगभग ये आया होगा तो 3 नंबर से नीचे नहीं आया होगा। बल्कि देख सकते हैं कि इसमें क्वेश्चन में ज्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और किस चीज से डिनोट करते हैं वो पता होना चाहिए। मैंने ये भी बताया है कि आप पेपर में अगर आप लिख देंगे क्या क्या किससे लिखते हैं और फॉर्मूला लिख देंगे तो आराम से आपको नंबर भी मिल जाएंगे, है ना। तो पेपर में न्यूमेरिकल को छोड़ के नहीं आना है, कम से कम जो आ रहा है किस चीज से प्रेरित करते हैं वो चीज लिख दीजिए, और जो फॉर्मूला आ रहा है आपको फॉर्मूला लिख दीजिए। ठीक, इतना तो आप बिल्कुल ही करिए। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं ना। जैसे कि प्रिज्म से भी क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है ना, गिवन दैट करके लिख देंगे यहाँ पे, सॉल्यूशन है गिवन दैट। बोला है 1.732 अपूर्णांक, अपूर्णांक मतलब क्या है n, n का मान दे रखा है क्या 1.732 से बने समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ऐसा तुम्हारा प्रिज्म है। अब देखो समबाहु त्रिभुज बोल दिया गया, ये चीज दिमाग में रखना, समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक भुज आपस में क्या हो बराबर हो, और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण कितना होता है 60 डिग्री का। इसी क्वेश्चन में बस इतना ही ये लॉजिक है कि जो समबाहु इसने बोल दिया है। ठीक, तो समबाहु बोल दिया तो ध्यान जरूर रखना है कि प्रत्येक कोण कितना का होगा 60। और ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है भाई ना, हल्के में बिल्कुल नहीं लीजिएगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया 2024। ठीक, अब देखो ये आपका प्रिज्म कोण बनना है, यहाँ पे ऊपर ए बनता है तो आपको प्रिज्म कोण ए का मान दे रखा है कितना 60 डिग्री। निकालना क्या है मुझे अल्पतम कोण का मान, मतलब अल्पतम विचलन कोण, डेल एम का मान निकालना है, और आपतन कोण मतलब आई का मान। फॉर्मूला हो तो मेरे पास क्या n बराबर होता है क्या साइन
ए प्लस डेल एम बाई टू अपॉन में साइन ए बाई टू। ठीक, पहले से हम लोग डेल एम का मान निकाल लेते हैं। अल्पतम कोण का मान याद, अल्पतम विचलन कोण होना चाहिए यहाँ पे, है ना, अल्पतम विचलन कोण। ठीक, अब देखो n का मान कितना दे रखा है, 1.732। इसको लिख सकते हैं √3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये √3 का मान भी होता है। तो यहाँ √3 का मान रखेंगे लगभग, तो कितना जाएगा, √3 बराबर साइन a प्लस का डेल एम बाई टू बराबर आ जाएगा साइन a बाई टू, मतलब 60/2। ठीक, अब 60 को 2 से भाग करेंगे कितना जाएगा, 30। तो यहाँ मेरे पास कितना आ गया, √3 साइन a प्लस का डेल एम बाई टू, और आ जाएगा यहाँ पे साइन 30। साइन 30 का मान होता है 1/2, क्या होता है, तो पलट के 2 ऊपर हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे √3 बराबर 2 साइन a प्लस का डेल एम बाई टू। ये 2 गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा √3/2 बराबर साइन a प्लस का डेल एम बाई। अब साइन में कितने का मान √3/2 होता है। ठीक, थोड़ा ये बायो वाले जो बायो से पढ़ते हैं उनके लिए थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट लग सकता है, बाकी जो मैथ्स से होंगे तो उनको पता होता है साइन में कितने का मान 1/2 होता है, √3/2। तो साइन 60 का बराबर साइन a प्लस का डेल एम बाई, यहाँ पे a का मान भी रख सकते हैं। a का मान क्या है यहाँ पे, 60, बिल्कुल रख दो भाई यहाँ पे 60, a का मान यहाँ पे 60 रख दो। यहाँ पे a का मान क्या रख दिया, 60, बिल्कुल यहाँ पे मान वैल्यू पुट कर देते हैं 60। यहाँ पे a का मान क्या जाएगा, 60/2, साइन साइन कट जाएगा, तो क्या जाएगा, 60 बराबर हो जाएगा 60 प्लस का डेल एम बटे में, भाग करेंगे इधर तो हो जाएगा 120, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का 60 बराबर हो जाएगा डेल एम। तो डेल एम बराबर क्या जाएगा, 120 से 60 जाएगा तो कितना चाहिए, 60। मतलब आपके पास अल्पतम कोण कितना आ गया, 60 डिग्री। आपके पास अल्पतम कोण कितना डिग्री आ गया, 60 डिग्री आ गया। निकालना मुझे अभी और है इस विचलन के लिए आपतन कोण, मतलब आई का मान निकालना है। अब देखो n बराबर फॉर्मूला होता है मेरे पास क्या, स्नेल के नियम से क्या होता है, n बराबर होता है क्या, साइन आई बटे साइन आर। समझना है इस चीज को, साइन आई बटे साइन आर। जैसे यहाँ पे आपतन कोण लिया गया, पिछली बार को आपसे पूछ लिया अपवर्तन कोण, मतलब आर का मान पूछ सकता है। अब n का मान क्या दे रखा है मेरे पास प्रिज्म वाला, साइन a प्लस का डेल एम बाई टू साइन a बाई टू इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर। मीन ये अनुपात इसके बराबर है, ये अनुपात इसके बराबर, तो यहाँ क्या जाएगा, साइन a का मान क्या है 60 प्लस डेल एम बटे में 2 बराबर आ जाएगा साइन आई का मान निकालना है, चाहे साइन साइन कट जाएगा, या अभी मुझे डेल एम का मान भी तो पता चल गया, डेल एम का मान क्या है 60, यहाँ क्या लिख देंगे, आ जाएगा यहाँ पे 60 60 60 मिलके 120 हो जाएगा, साइन 120 बराबर हो जाएगा 2, ये जाएगा साइन आई, 2 एकम 2 2 छक 12, कितना आ जाएगा, साइन 60 बराबर हो जाएगा साइन आई, साइन साइन कट जाएगा, आ जाएगा आई बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री। मतलब जो आपका आपतन कोण है, आपतन कोण मतलब आई का मान है, जो ये आपतन कोण, ये आपतन कोण का मान कितना आ गया, 60 डिग्री, और अपवर्तन कोण का सॉरी अल्पतम विचलन का कोण कितना आ गया, 60। ठीक, डेल एम का मान इतना आ गया और आपतन कोण इतना आ गया, है ना। इससे प्रिज्म से क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं ना, मान चलिए प्रकाश से अगर क्वेश्चन आता है तो प्रिज्म से मान चलिए क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं। देखो पूछा भी गया 2024 में पूछा गया, ठीक है, 25 छोड़ 26 चला है, 26 में भी पूछ सकता है ना। अगर प्रकाश से न्यूमेरिकल आता है तो प्रिज्म से ज्यादा बनाने के चांसेस रहते हैं, तो प्रिज्म से भी क्वेश्चन तैयार कर लेना आप लोग, है ना। इसके बाद एक क्वेश्चन और कराते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इससे पहले वाला क्वेश्चन भी प्रिज्म का था, ये भी क्वेश्चन प्रिज्म का है। लगभग जो प्रकाश के न्यूमेरिकल है, लगभग 2-3 क्लास लेंगे, जितने भी लगभग 2-3 क्लास मतलब लगभग प्रकाश में 6-7 चैप्टर है, 6-7 चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, हर एक टाइप के न्यूमेरिकल करा दिए जाएंगे, ताकि पेपर में आए तो आप आसानी से कर ले जाए। ठीक, अब आते हैं प्रिज्म का ये सेकंड टाइप क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है पढ़ते हैं, लिख देंगे गिवन दैट करके। क्या बोला है, प्रिज्म कोण 60 डिग्री वाले, मतलब जो प्रिज्म कोण है कितना है, 60 डिग्री, कितना है 60। प्रकाश किरण डालने पर न्यूनतम विचलन कोण
दे रखा है न्यूनतम विचलन कोण लिखते हैं डेल m से 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक मतलब n का मान निकालना है। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, n इक्वल टू होता है क्या, साइन डेल m प्लस का a बाई 2 अपॉन में साइन a बाई n, साइन डेल m का मान हो जाएगा 30 प्लस का 60/2, ये हो जाएगा यहाँ पे साइन 60/2। अब देखो भाई यहाँ पे काट देंगे इसको, कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ेगा इसमें। n बराबर क्या आ जाएगा, साइन 60 में 30 जोड़ेंगे आ जाएगा 90/2, ये कितना आ जाएगा साइन, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 30, हो जाएगा साइन 30, 90 भाग करेंगे कितना आ जाएगा 45। तो n बराबर क्या आ गया मेरे पास n बराबर आ गया साइन 45 बटे साइन 30। 45 का मान कितना आ जाएगा 1/√2, साइन 30 का मान 1/2, इसको पढ़ देंगे ये ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 2/√2। अब देखो इतना आ गया, यहाँ पे देखो आंसर में जो होता है तो रूट नहीं आना चाहिए, तो रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, पर में रद्द कर देंगे हर का, तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2√2 बटे में 2, 2 से 2 कट गया, तो n का मान कितना आ गया, n का मान आ गया √2, ठीक, n का मान कितना आ गया √2, मतलब कि पदार्थ का अपवर्तनांक कितना रहेगा √2 रहेगा। बाकी प्रकाश की 2-3 क्लास और आएंगी, पूरा कवर कर लिया जाएगा, और इसके बाद फिर प्रकाश के बाद आ जाएगा प्रकाश विद्युत, फिर नाभिकी, बस उसके बाद फिर डायोड वाला चैप्टर है ना, उससे न्यूमेरिकल आते नहीं ज्यादा, ठीक है। मान चलिए 10 दिन के अंदर या 5 दिन के अंदर आपकी सारी न्यूमेरिकल की क्लास खत्म हो जाएगी, फिर उसके बाद थ्योरी रहेंगी थोड़ी, डेरिवेशन रहेंगे उनको बता दिए जाएंगे, ठीक। बस आज के लिए बस क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नई क्लास में। जब तक के लिए आप लोग घर में अच्छे से रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। जब तक के लिए आप लोग अच्छे से मन लगा के घर पे है ना रिवाइज रोज करें, अच्छे से रोज पढ़ें, है ना। बस आज के लिए बस ये क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नई क्लास में। लिए जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।